छोटा सा गांव था जिसका नाम था रतनपुर। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था, रामू, शीला और उसकी एक बेटी राधिका। गांव के पास ही उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती करता था, लेकिन इस साल उसकी सारी खेती नष्ट हो गई थी। इस कारण उसका परिवार बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर रहा था। इधर ठंड भी आने को थी, लेकिन उसके पास ठंड को रोकने वाले कपड़ों का इंतजाम तक भी नहीं था। एक दिन रामू की पत्नी शीला रामू से कहती हैं, ए जी, अब क्या होगा? इस साल तो हमारी सारी फसल नष्ट हो गई है और ठंड भी आने को है। हमारे पास तो सर्दी के मौसम के लिए कपड़े तक भी नहीं हैं। इस ठंड से अब कैसे बचेंगे हम? फिर रामू शीला से कहता है, क्या बताऊं, अब मैं हमारी तो सारी फसल भी नष्ट हो गई। अब हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं जिससे कि सर्दी के कपड़ों का इंतजाम किया जाए। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ठंड में हम कैसे रहेंगे? चलो ठीक है, मेन गांव के सेठ जी से पैसे ब्याज पर ले आता हूं। बाद में जब हमारी फसल फिर से अच्छी होगी तब हम सूद समेत चुका देंगे। और रामू पैसे लेने के लिए निकल पड़ता है और कुछ ही समय में रामू सेठ जी के पास पहुंच जाता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मैं आपके पास मदद मांगने के लिए आया हूँ। फिर सेठ जी रामू से कहते हैं, अरे रामू, मैं तुम्हारी मदद किस प्रकार कर सकता हूँ? फिर रामू सेठ जी से कहता है, सेठ जी, सर्दी का मौसम आने वाला है, लेकिन मेरे पास सर्दी से बचने के लिए रजाई कंबल तक नहीं है और ये सब लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए मैं आपके पास ब्याज पर पैसे मांगने के लिए आया हूँ। बेटा, मैं तुम्हें पैसे दे तो दूंगा, लेकिन तुम मेरा कर्ज चुका कैसे पाओगे? सेठ जी, मैं अपने खेत में फिर से खूब मेहनत करके उसमें फसल तैयार करके और उसे बाजार में बेचकर तुम्हारा सारा कर्जा सूद समेत लौटा दूंगा। लेकिन अब की बार भी अगर तुम्हारी फसल ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो तुम क्या करोगे? तो मैं पैसों के बदले अपनी जमीन तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो मैं इस शर्त पर तुम्हें 5,000 रुपए दे देता हूँ। और सेठ जी रामू को 5,000 रुपए दे देते हैं। फिर रामू पैसों को लेकर घर को वापस निकल पड़ता है। और घर लौटते समय रामू ने उन्हीं पैसों से सर्दी के सारे कपड़े और लकड़ियां बाजार से खरीदी और रामू को घर आते आते शाम हो जाती है। ये सब देखकर रामू की पत्नी बहुत खुशी हो जाती है और रामू से कहती है, अरे बेटी राधिका, ये देख तेरे पापा सारा सामान बाजार से ले आए। ये क्या जी, बहुत समय लगा लिया। और सेठ जी ने कितने पैसे दिए ब्याज पर? सेठ जी 5,000 रुपये दिए हैं और कहा है कि अगर तुम तुम्हारी फसल में से कर्जा चुकता नहीं कर पाए तो तुम्हें अपना खेत मेरे नाम करना पड़ेगा। और मैंने ये शर्त मान ली और 5,000 रुपये ले आया और इन्हीं पैसों से सर्दी के सारे कपड़े और आग जलाने के लिए लकड़ियां भी ले आया हूँ। क्या अगर हमारी फसल ने हमारा साथ नहीं दिया तो हमारा खेत हमसे छिन जाएगा? अब तो हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अब हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे ही दिन सुबह हुई और उस दिन ठंड और कोहरा का बहुत ही ज्यादा प्रभाव था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। इधर रामू अपने खेतों पर जाने को था, लेकिन ठंड के कारण उसकी हिम्मत खेतों पर जाने की नहीं कर रही थी। लेकिन बेचारा करता क्या, अगर खेतों पर नहीं जाएगा तो अपना कर्जा कैसे चुकाएगा, यही सोचता है। और रामू अपनी पत्नी शीला से कहता है, अरे शीला, चलो अब मैं खेतों पर चलता हूँ। फिर शीला रामू से कहती है, अरे ये क्या, तुम इतनी ठंड में खेतों पर काम करने के लिए जाओगे? आज तो बहुत ही ज्यादा कोहरा और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसी ठंड में कैसे काम करोगे तुम? अरे शीला, कितनी भी ठंड और कोहरा आ जाए फिर भी मुझे काम करने के लिए जाना ही पड़ेगा। नहीं तो जो कर्जा मैंने सेठ जी से ले लिया है उसे मैं कैसे चुका पाऊंगा। अगर मैं ठंडी हवा और कोहरा देखूंगा तो मेरा खेत भी मुझसे छिन जाएगा। इसीलिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपना खेत अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ। फिर रामू ठंड को ना देखते हुए अपने खेतों पर चल देता है और खेतों में फिर से खूब मन लगाकर मेहनत करता है ताकि उसकी फसल अच्छी हो सके और कर्जे से छुटकारा पा सके। वो सुबह का आया हुआ शाम को घर लौटता है और रामू को देर से घर लौटता हुआ शीला को अच्छा नहीं लगा और शीला रामू से कहती है, ये क्या जी, आज तो तुमने खेतों पर काम करते करते दोपहर का खाना भी नहीं खाया। क्या इतना जरूरी है काम करना?
अगर तुम खाना ही नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे और हमें इतनी प्यारी जमीन नहीं है जितने प्यारे आप हैं। फिर रामू कहता है, अरे शीला, मैं इस स्थिति में खाना पीना देखूंगा तो मैं जिंदगी भर सेठ जी का कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। बस एक बार मेरी किस्मत मेरा साथ दे दे और मेरी फसल अच्छी हो जाए, फिर मैं सेठ जी का कर्जा चुकाकर आराम से खाना पीना खाया करूंगा। फिर रामू खाना खाने बाद बिस्तर पर लेट जाता है और बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा था कि अगर इस बार भी उसकी फसल ने उसका साथ नहीं दिया तो वह क्या करेगा, जबकि उसका खेत भी उससे छिन चुका होगा। यही सोचते सोचते रामू सो जाता है और सुबह हुई। फिर से रामू खेत पर पहुंच जाता है और उस दिन रामू अपने खेतों में गेहूं की फसल बो देता है और फिर शाम को अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी शीला से कहता है, अरे आज मैं हमारे खेतों में गेहूं की फसल वो आया हूं और कुछ समय बाद हमारी फसल उग आएगी। फिर हम उस फसल को बेचकर सेठ जी का कर्जा और बहुत सारी मिठाइयां लेकर आऊंगा। बस हमारी फसल अच्छी तरह उगाए। यह अपनी पत्नी से कहता है और कुछ दिन बीतते हैं। रामू अपनी फसल देखने के लिए खेतों पर चला जाता है और खेतों पर पहुंचकर देखता है कि उसकी फसल अच्छी तरह लहरा रही थी और रामू अपनी फसल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और मन ही मन सोच रहा था कि अब तो मेरा सारा कर्जा निकल जाएगा और अपने परिवार के लिए अच्छा खाना खिला पाएगा और सेठ जी से अपना खेत बचा लेगा। यही सोचता हुआ और खुशी से अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे शीला, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। क्यों, क्या हुआ? क्या कुछ मिल गया? हमारे अच्छे दिन कैसे आने वाले हैं? अरे इस बार हमारी गेहूं की फसल बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई है और वो अब काटने के लिए तैयार है। अब इस बार हम सेठ जी कर्जा भी चुका देंगे और अपना सारा घर का सामान भी ले आएंगे। फिर रामू अपने सारे गेहूं की फसल काट लेता है और उसे बाजार में बेचकर सेठ जी का कर्जा देने पहुंच जाता है। ये लो सेठ जी, आप अपने पैसे जो मैं ब्याज पर ले गया था। अरे बेटा रामू, अब की बार लगता है कि फसल अच्छी खासी हुई है। हाँ सेठ जी, इस बार मेरी गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी हुई थी और ये लो आप अपने ब्याज सहित पैसे। और फिर रामू सेठ जी के पैसे ब्याज सहित दे देता है और वापस अपने घर आ जाता है और फिर उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है और बाद में रामू चैन की नींद सोता है। अगर आप लोग अपनी माँ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो कोई बात नहीं।